सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, एक वीडियो तो मैंने जीवित पत्रिका पर बना के डाल दिया है चैनल पे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया कुशा कुशा से पूजा होती है बहुत जगहों पे। देखिए, हर जगह अलग अलग रीति रिवाजों से पूजा होती है। तो जिन्हें कुशा नहीं मिल रहा है, कुश नहीं है, जो तालाब या नदी के पास जाके पूजा नहीं करते हैं, वो किस तरीके से, सही तरीके से किस तरह से पूजा कर सकते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें एक पाटा लेना है, लकड़ी का पाटा ले लेना। बहुत ही सरल विधि से जाने इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम जीमूतवान भगवान की पूजा कर सकते हैं। जितिया के व्रत में सरल विधि से किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं हम, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये पाटा ले लीजिए लकड़ी का, और आप लाल कपड़ा ले लीजिए उस पर बिछाने के लिए। हम गौरी और गणेश को बनाएंगे। चाहे आप सुपारी पे गौरी गणेश का आवाहन कर सकते हैं, या फिर गाय के गोबर से गौरी और गणेश जी को बना सकते हैं। एक हम कलश रखेंगे, क्योंकि हम तालाब के पास नहीं जा रहे हैं, हम नदियों के पास नहीं जा रहे हैं, तो उस कलश को ही हम नदी मान लेंगे, सप्त नदियों का प्रतीक मान लेंगे। ठीक है, एक कलश रखेंगे। सर्वप्रथम हम पाटे को स्थापित करेंगे, उस पर लाल वस्त्र बिछाएंगे और थोड़ी सी हम मिट्टी लेंगे। ठीक है, साफ सुथरी थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, और उसके बाद सर्वप्रथम हम चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। ये चावल का ढेर ऐसे रख दीजिए, उस पर आप भगवान गणपति को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। एक प्लेट में थोड़ा सा चावल भर के उसी पे भगवान गणपति को स्थान दीजिए। उसके बाद अष्टदल कमल बना करके उस पर कलश को स्थापित करिए। एक लोटा लीजिए आप तांबे या पीतल का, उसके मुखड़े में कलावा बांधिए। ठीक है, उसमें गंगा जल, सादा जल, सब कुछ डालिए, और लौंग, इलायची, सुपारी, खड़ी हल्दी की गांठ उसमें सब डालिए, थोड़ा सा मिष्ठान और 1 रुपए का सिक्का उसमें डालिए, और सप्त नदियों का आवाहन करिए। सप्त नदियों का प्रतीक मानिए उन्हें, और उस पर एक आम का पल्लो रखिए। उसके बाद एक कटोरी रखिए चावल भर के, उसे हम दीप कलश बोलेंगे। ठीक है, उस पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। उस पर एक कटोरी के ऊपर चावल में एक दीपक रखिए। तो इतना सब कुछ रखने के बाद सर्वप्रथम हम भगवान गणपति को स्नान कराएंगे, उन्हें अक्षत चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्हें हम कलावा वगैरह का वस्त्र बना के भगवान गणपति को चढ़ाएंगे। उन्हें हम जनेऊ जरूर चढ़ाएं भगवान गणपति को। माँ गौरा की भी पूजा इसी प्रकार से सिंदूर वगैरह लगा के करिए। धूप दीप उन्हें दिखाइए, उन्हें मिष्ठान प्रसाद कुछ चढ़ाइए। ऋतु फल, केला, सेब जो भी आपके पास है वो चढ़ाइए, और मीठा जो भी आपने भोजन बनाया हुआ है वो भगवान को भोग लगाइए। इस तरह से हम भगवान गणपति का आह्वान करेंगे, उन्हें से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी पूजा में उपस्थित हो और हमारी पूजा को निर्विघ्न आप पूर्ण करें, हमारे व्रत को निर्विघ्न तरीके से पूर्ण करें। देखिए, ये पूजा जो होती है बहुत जगहों पे दोपहर में होती है और बहुत जगहों पे शाम को होती है। तो आप यहाँ जैसा भी होता, हमारे यहाँ इस पूजा को दोपहर में ही किया जाता है। तो इस तरह से आप भगवान गणपति को आह्वान करिए। उसके बाद कलश की पूजा करिए। रोली, अक्षत, चंदन, कुमकुम सब कुछ लगा करके, धूप दीप दिखा करके दीप को आप प्रज्वलित, गणपति की पूजा से पहले ही प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद हम पुष्प वगैरह उस पर भी चढ़ाएंगे। जो भी पुष्प आपको मिल जाता है, माला पुष्प, लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, जो भी मिल जाता है उसे आप कलश पर चढ़ाइए और भाव से सप्त नदियों का आह्वान करिए। उसके बाद जो पाटे पर हमने कपड़ा बिछा रखा है उस पर आप तोरई का पत्ता रखिए। अगर आपको तोरई का पत्ता नहीं मिलता है तो आप आम का पत्ता भी रख सकते हैं, लेकिन तोरई के पत्ते का इस व्रत में महत्व ज़्यादा है। तो 3 पत्ता आप तोरई का रखिए। बीच में जीमूतवान भगवान की प्रतिमा आप अगर बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं बना सकते तो पिंडी के रूप में भगवान जीमूतवान का प्रतीक मान लीजिए। उसके बाद एक तरफ सियार को बैठाइए। वही अगर आप प्रतिमा बना सकते हैं तो प्रतिमा बनाइए, नहीं तो आप पिंडी सा बना करके उसका प्रतीक मान लें। दूसरी तरफ चील को बैठाइए। ठीक है, उसके बाद एक पत्ते पर आप जितिया जो हम बनाते हैं, धागे को जो बनाते हैं, या सोने की जितिया है तो आप उसे रखिए। एक पत्ते पर एक तरफ उसको रखिए सोने की, और एक तरफ धागे की। अगर आप धागे की रखते हैं केवल तो धागे की रखिए, और केवल सोने की रखते हैं तो केवल सोने की भी रख सकते हैं, जैसा आपके यहाँ होता हो। उसके बाद सर्वप्रथम हम जीमूतवान भगवान की पूजा विधिवत करेंगे। उन्हें हम हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोली, पुष्प वगैरह समर्पित करेंगे। उसके बाद जनेऊ चढ़ाएंगे उन पर। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे उन पर। उसके बाद फल अर्पित करेंगे, प्रसाद भोग अर्पित करेंगे। जो भी आपने पुए वगैरह उस दिन बनाए हुए हैं तो वो भी आप उन्हें अर्पित करें, उन्हें चढ़ाएं, समर्पित करें उनको, भगवान जीमूतवान को, और भाव से प्रार्थना करें कि आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। जिस तरह से महाभारत की कहानी, जिस प्रकार से महाभारत में उत्तरा के बच्चे की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया था, उसी तरह से सभी माताओं बहनों की बच्चों की रक्षा भगवान जीमूतवान करें। उसके बाद उनकी पूजा करने के बाद हम सियारनी की पूजा करेंगे और
चील की पूजा करेंगे, क्योंकि व्रत कथा में कहा गया है, आप कथा पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब इन्होंने व्रत किया था तो इनकी भी पूजा की गई थी। ठीक है, उन्हें भी उस तरह से धूप दीप सब अर्पित करें। जैसे ही हमने भगवान जीमूतवान की पूजा की, उसी तरह से सियार और चिलनी की भी पूजा करेंगे। और इसमें लास्ट में आप एक नारियल जरूर चढ़ाएं, पानी वाला नारियल होना चाहिए, उस पर कलावा लपेट लें, अक्षत फूल वगैरह चढ़ा के उसको उस पर रोली से स्वास्तिक बना करके जीमूतवान भगवान को नारियल जरूर अर्पित करें। उसके बाद दक्षिणा जरूर रखें, भगवान जी के सामने दक्षिणा जरूर रखें, भगवान गणपति के सामने भी दक्षिणा आप जरूर रखें। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। और फल में आप केला, सेब और एक खीरा वगैरह भी आप जरूर जीमूतवान भगवान को अर्पित करें। ठीक है, और उनसे प्रार्थना करें। आपने जो जितिया चढ़ा वहाँ रखा हुआ है पूजा स्थल पे, उसे भी आप क्या करें, जरूर टीका करें, रोली का या सिंदूर का। और जितिया उस दिन धारण नहीं करना है। ठीक है, दूसरे दिन जब हम नवमी के दिन जब हम उठेंगे सुबह भोर में, हम भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, हम पूजन करेंगे फिर से जीमूतवान भगवान का और गणपति का, सबका पूजन करेंगे, सबका विसर्जन करेंगे। उसके बाद हमें अपने बच्चों को जितिया धारण करवाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सरल विधि से आप अपने घर में ही पूजा करें। और दूसरे दिन भी हम भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, उसके बाद ही हम ताज़ा खाना बनाएंगे। ताज़ा खाना बना करके उससे हम पारण करेंगे। हमें बासी खाने से पारण नहीं करना है। ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी, तोरई की सब्जी होती है जिसका दान हमें जरूर करना चाहिए। तोरई की सब्जी जो मान लो खाने का दान नहीं करते हैं, किसी ब्राह्मण को नहीं खिला पाते हो आप, तो आप गौ माता के नाम से निकालिए, गौ माता को दान करिए। कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है आपको खाने के लिए तो आप गौ माता को खिला दिए, लेकिन कच्चा सीधा निकाल करके किसी ब्राह्मण परिवार को जरूर दान दें। ठीक है, उसमें तोरई जरूर होना चाहिए, सब्जी में तोरई जरूर होना चाहिए। इस व्रत में तोरई का बहुत महत्व है। और तीनों कथाएं आप जरूर सुने पढ़ें, शाम के टाइम या दोपहर के टाइम जब भी आप पूजा करते हैं उस टाइम आप तीनों कथाओं को जरूर पढ़ें। एक कथा भगवान जीमूतवान की ही है, दूसरी कथा उत्तरा से, महाभारत की उत्तरा से संबंधित है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके बच्चे की रक्षा की थी। तीसरी कथा चील और सियारनी की है। तो तीनों कथाओं को जरूर पढ़ें और आप जीवित पुत्रिका का इस तरह से व्रत करें। और एक दिन पहले नहाए खाए करें, सात्विक भोजन करें, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। व्रत के एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें आप। ठीक है, तो आप सबको जीवित पुत्रिका की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में खूब आगे बढ़ें। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप पूजा करें, लास्ट में आप आरती करें, विधिवत आरती करें। जीमूतवान भगवान का सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करें, उसके बाद जीमूतवान भगवान की आरती करें और भोग प्रसाद सब लगा करके भगवान जी से क्षमा प्रार्थना मांगे। थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर के पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप मन में अपने भाषा में उनसे माफ़ी मांगें कि जिस तरह से हमने शुद्ध अशुद्ध गलत सही तरीके से हमने पूजा पाठ किया है, प्रभु इसे स्वीकार करें और सबके बच्चों की रक्षा करें और हमारे बच्चों की भी रक्षा करें और सब बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो बस आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ अगर नए हैं देख रहे हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबको मेरा राम राम।